सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसको यूज करके आप मंथली का बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को पूरे 30 दिन के लिए डिप्लॉय करते हैं तो मैं ये लिख के देता हूं कि आप 30 डेज के बाद जो आपका पीएनएल होगा वो प्रॉफिट में होगा, और अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा। ये नहीं कि 2000 4000, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होगे। और इसमें कोई भी ऐसा कैपिटल, बड़ा कैपिटल का जरूरत नहीं है। हम ऑप्शन बाइंग देखने वाले हैं, ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी नहीं है कि हाँ भाई एक लॉट सेल करने के लिए मुझे लाख रुपए कैपिटल चाहिए। नहीं, आप 10,000 रुपये आपके पास है, आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ ना, मैंने ये देखा है, मैंने ये फॉरवर्ड टेस्ट किया है, मैंने इसको अपने मतलब जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूं ना तो मैं इसको साथ में देखता रहता हूं कि ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रैटेजी जो मेरा है वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। पिछले 4-5 महीने से मैं इस स्ट्रैटेजी पे देख रहा हूँ, बहुत ही गौर से देख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। और मैंने देखा है, बैक टेस्ट करके भी बहुत ज़्यादा देखा है, और फॉरवर्ड टेस्ट भी मैंने 3-4-5 महीने 6 महीने लगातार किया है। और इस पूरी टेस्टिंग के दौरान मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये स्ट्रैटेजी ऐसा है जो ऑप्शन बायर को, एक ऑप्शन बायर, क्या कहावत क्या है मार्केट में कि ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा कमाते हैं, ऑप्शन बायर पैसा गवाते। नहीं, ये गलत है। आज के बाद आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके देखो, और अगर आप प्रॉफिट नहीं किए तो फिर कमेंट करके बताना क्या भाई मैंने इस स्ट्रैटेजी को 30 दिन का डिप्लॉय किया और मैंने प्रॉफिट नहीं किया। कंडीशन यही है कि 30 दिन आपको रेगुलरली इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। हो ही नहीं सकता है कि आप प्रॉफिट नहीं कर पाए, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने 5-6 महीने इस स्ट्रैटेजी पे दिया है, और इस स्ट्रैटेजी को 5-6 महीने बैक टेस्ट, 5-6 महीने फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद मैं आपके सामने लाया हूं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी, बिना किसी बकवास का, क्योंकि मेरा सिंपल सा मोटो ये है कि ट्रेडिंग को ना सिंपल और आसान बना देना है। लोगों ने कितना बड़ा मिथ फैला रखा है, ट्रेडिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, ट्रेडिंग ये है, ट्रेडिंग वो है। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपना दुकान चलाने के लिए चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं, वो लोग अपना पेड कोर्सेस बेचने के लिए चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिए। इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं है ट्रेडिंग, बहुत आसान है। बस आप हिम्मत करके देखो, ट्रेडिंग बहुत आसान है। चलिए, मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा। मेरा जो मोटो है, जो मेरा विजन है कि ट्रेडिंग को सिंपल और आसान बनाना है हर किसी के लिए, मैं उस पर काम कर रहा हूं। और आपके लिए सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जो स्ट्रैटेजी होगा, मैंने लगभग 10-20 स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूं, और मैं वो सारे स्ट्रैटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा, नो चार्ज, नो पेड, कुछ नहीं। चलिए, आप सामने देखे डेटा देख के आप चौंक हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना लैपटॉप ऑन कर लेता हूं। ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है ना कि आप बहुत ही इजी टू एग्जीक्यूट है। सबसे बड़ा चीज होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी देते तो सही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते इजीली। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई एग्जीक्यूट कर पाए इस चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहता है। एक मिनट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने स्क्रीन पे आ गया हूं, और ये मेरा ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया मैंने, और मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। और सबसे बड़ी चीज़ इस स्ट्रैटेजी का क्या है ना कि आप इसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है कि हाँ स्ट्रैटेजी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बहुत ही इजी है। आपको सिग्नल्स मिलेंगे, उस सिग्नल्स के थ्रू आपको काम करना है। और हाँ, एक चीज़ होता है, लोग इंडिकेटर्स देते बोलते हैं इंडिकेटर्स को, इंडिकेटर्स बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये जितने लोग बोलते हैं ना, ये लोग सारे लोग ना अपना कैपिटल इसी के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। और आपको फिर ये बाद में अपने ज्ञान देते हैं कि भाई ये नहीं करो, वो नहीं करो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप कॉम्प्लिकेसी में फंस गए, आप पूरे पैसे गवा दोगे, जिंदगी में कोई पैसा नहीं कमा पाओगे ट्रेडिंग से। क्योंकि ये सारे लोग अपनी दुकान चलाएंगे कैसे? इनका दुकान भी तो चलना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए ये लोग ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं। चलिए, मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ आप पैसा कैसे कमा सकते हो। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप पैसा कैसे कमा सकते हो। और इस स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जाना है कहाँ, मैं एक बार सब हटा देता हूँ। सिंपली आपको ट्रेडिंग व्यू खोलना है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू खोलने के बाद आपको सिंपली इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेट, और ये एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ इंडिकेटर बेसिस नहीं है, इसमें प्राइस सेक्शन भी मैं लगाऊंगा, ठीक है। इसमें इंडिकेटर्स प्लस प्राइस सेक्शन को यूज करके इस स्ट्रैटेजी को मैंने बनाया है। सिंपली आपको इंडिकेटर्स में जाना और सर्च करना है निफ्टी। और हाँ, ये एक चीज है कि ये सिर्फ निफ्टी के लिए है। और यार ऑप्शन बाइंग क्या है कि अगर आप
आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, आप धीरे धीरे ट्रेड करो ना, आप धीरे धीरे कम वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करो। बैंक निफ्टी में चले जाते हो स्टार्टिंग से ही, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चीज़ है, उसमें 50 पॉइंट का ऊपर चला जाएगा, 50 पॉइंट कम नीचे आ जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। तो निफ्टी में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सिंपली आपको सर्च करना निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग करके एक आ रहा है, ठीक है। आप अगर नहीं आएगा तो आप ऐसा सर्च कर लेना, ऑप्शन स्कैल्पिंग करके आएगा, ठीक है। डैश दे करके निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग, ठीक है, ये आएगा निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग। ये देखो मैं फेवरेट में किया हुआ है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये ओपन हो गया। ये इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, इसमें बस प्राइस एक्शन को हम मैच करेंगे और प्राइस एक्शन को मैच करने के बाद आप देखिए इसका कितना बेहतरीन रिजल्ट आता है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना, आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, वो 30 पॉइंट का होगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कितने पॉइंट का होगा, मैं लिख देता हूं, स्टॉप लॉस तो वो 30 पॉइंट का होगा, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा है कि घर से जब बाहर निकलो, जब कोई काम करने के लिए निकलो, तो पहले रिस्क डिफाइन करो किसी भी चीज़ का। उसके रिवॉर्ड में डिफाइन करने से पहले उसका रिस्क डिफाइन करो कि मैं इस काम को करने जा रहा हूं तो मुझे कितना रिस्क है, मैं कितना रिस्क ले रहा हूं, क्या मेरा रिस्क है। रिस्क को डिफाइन करना इज द मेन थिंग इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, सबसे पहला चीज आप रिस्क डिफाइन करो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में रिवॉर्ड का सोचने लगोगे तो आप रिस्क डिफाइन नहीं करोगे, और अगर रिस्क डिफाइन नहीं किए तो जब आप ट्रेड में घुस जाओगे उसके बाद आपका साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। आपको लगेगा कि पता नहीं यहां से मार्केट गिर जाएगा, 2 पॉइंट 5 पॉइंट मिलेगा, आप भाग जाओगे, आप ले ही नहीं पाओगे पूरा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क नहीं डिफाइन किया है। आपको लगेगा कि क्या पता यहां से मार्केट गिर जाए, क्या पता वहां चला जाए। अरे भाई मेरा रिस्क डिफाइन है ना कि अगर गिरेगा भी तो 30 पॉइंट तक गिरेगा, मैं 30 पॉइंट तक निकल जाऊंगा। मैं 30 पॉइंट मैंने रिस्क डिफाइन करके मैं यहां पे आया हूं, तो 30 पॉइंट अगर मैं दूंगा तो 30 पॉइंट लूंगा भी तो सही। मैं दूंगा तो मैं 10 रुपये और मैं लूंगा 5 रुपये, ये कहां का जजमेंट है। कम से कम ट्रेडिंग का जो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप भी जानते होंगे कि 1:1 है, हालांकि ये भी बेटर नहीं होता। अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है तो 1:1 में भी आप बेटर नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज जुड़ता है, ब्रोकरेज से आप फंस जाओगे। तो रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 1:3 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका एक्यूरेसी ज्यादा है तो आप 1:1 ट्रेडिंग रिस्क रिवॉर्ड लेकर के भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, और ये 1:1 स्ट्रैटेजी है। क्योंकि इसकी एक्यूरेसी लगभग नहीं भी तो मैं लिख के दूं तो कम से कम 80% की एक्यूरेसी है इसकी। एक्यूरेसी इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 80%। एक मिनट, 80% इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो 80% एक्यूरेसी है तो हम 1:1 भी लेंगे तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचिए 100 ट्रेड आप लिए, 100 ट्रेड में अगर 20 ट्रेड आप लूज भी कर दे तो 80 ट्रेड पैसे कमा रहे हो। यानी 100 रुपये में आप 20 रुपये कमा रहे हो और 80 रुपये कमा रहे हो, और 20 रुपये को माइनस करो फिर भी आप 60 रुपये प्लस में हो। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो ये स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी, उसका 1:1 रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेटर होता है। तो सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैंने क्या बोला, सबसे पहला रिस्क डिफाइन करना है। किसी भी, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी ट्रेडिंग कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले अपना रिस्क डिफाइन करूंगा। क्योंकि जो मैं ट्रेड ले रहा हूं वो रिस्की है, एवरीथिंग इज रिस्की। सो मैंने रिस्क क्या लगाया वो मेरा डिफाइन होना चाहिए। अगर मैंने रिस्क डिफाइन कर लिया कि हाँ मेरा 30 पॉइंट का रिस्क है, तो मैं अब ये साइकोलॉजिकली फिट हो चुका हूं कि मार्केट कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना रिस्क जो मैंने डिफाइन कर लिया है कि मैं यहां तक मार्केट में टिकूंगा, उसके बाद मुझे घंटा फर्क नहीं करता कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस खाया मैं बाहर हो जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊंगा, मैं अपने आप को मार्केट से हाथ जोड़ दूंगा कि मैं गलत हो गया, तुम सही हो। सिंपली मार्केट से बात करनी है कि अगर जब मैं गलत रहा तो तुम्हें जो मैंने डिफाइन किया वो तुम पैसे लो, और अगर मैं सही रहा जो मैंने डिफाइन किया वो तुम मुझे पैसे दो, ठीक है। तो अब जैसे इस तरीके से 1-to-1 बातें करोगे ना मार्केट से, मार्केट आपसे पैसा लेगा ही नहीं। वो भी खोजता है, वो भी डिजर्विंग बंदा को पैसा देता है, हर किसी को पैसा नहीं देता मार्केट। वो भी चाहता है कि वैसे बंदे को पैसा दे जो डिजर्व करता हो। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्ट्रैटेजी। सिंपली आपको इसमें क्या कुछ नहीं करना, मैंने बताया निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग इंडिकेटर। आप इंडिकेटर में जाकर सर्च करोगे निफ्टी वो डैश ऑप्शन स्कैल्पिंग सर्च करोगे, ये इंडिकेटर आ जाएगा। इस इंडिकेटर को लगा लेना है। इस इंडिकेटर में अब लोग कहेंगे कि भाई ऐसा है इंडिकेटर्स वगैरह काम नहीं करता। आपको वीवेप का नाम सुने होंगे, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज प्राइस।
वो उसके थ्रू कोई स्ट्रैटेजी बताता है। आपको सुपर ट्रेंड के बारे में बताया गया हो कि सुपर ट्रेंड के थ्रू हम स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। आपको मूविंग एवरेज को यूज़ करवाया गया होगा। इतनी सारी चीज़ें आप यूज़ करके आप एक एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और ये सारे चीज़ों को कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। तो ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं है कि आप सिंपली सोचो कि अगर कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें प्राइस एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होता है हम लोगों को, तो उसको थोड़ा सा ट्विक करना होता है, थोड़ा सा अपने तरीके से बनाना होता है। तो मैं ज़्यादा फालतू बातें नहीं करूँगा, मैं कल का मार्केट की बात कर लेता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कल का मार्केट का बात कर लेता हूँ। ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, सिंपली आपको क्या करना है, ये आपको रेड डॉट दिख रहा है, रेड डॉट ये है, एक मिनट, ये जो रेड सर्कल है और ये जो ग्रीन है, जब भी ये ग्रीन मिलेंगे हम बाई करेंगे, जब भी ये मुझे रेड मिलेगा हम शॉर्ट करेंगे। सिंपली बाई कब करना है, जिस कैंडल पे ये ग्रीन हो रहा है, जैसे मैं इस केस में दिखाऊं तो ये इस कैंडल पे ग्रीन हो रहा है, ठीक है। ये ग्रीन कब हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है, आप इसको सामने लेके जाओगे आपको पता चल जाएगा। ये ग्रीन इस कैंडल पे हो रहा है, इस कैंडल पे हो रहा है, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, ये ग्रीन वाले पे। तो मैं इसको मार्क कर लूँगा, ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, मार्क कर लूँगा। मैं इस कैंडल का हाई मार्क कर लूँगा, ठीक है। ये मैंने हाई मार्क कर लिया, ओह एक मिनट, ये मैंने इसका हाई मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये कैंडल का हाई मार्क हो गया। कौन से कैंडल का ध्यान रखना है, जिस कैंडल के आगे ये नीचे वाला जो ग्रीन है, ये जो नीचे वाला ग्रीन है, ये जो ग्रीन डॉट हुआ है, इसके सामने जो कैंडल ग्रीन होगा उसका हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। जो भी कैंडल उसके हाई को क्रॉस करेगा, जैसे ही क्रॉस करेगा हम एंटर हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। और कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप, ये एक तरह का स्कैल्पिंग है, और जेन्युइनली मैं बताता हूँ स्कैल्पिंग से ही आप पैसा बना सकते हो, क्योंकि आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है। जब तक बड़ा कैपिटल नहीं है आप पैसा बड़े बड़े टारगेट्स लेके नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस है, छोटा टारगेट है, ईजिली अचीव होगा, एक्यूरेसी 80% है। तो हम लोग जनरली इस चीज़ में प्रीफर क्या करेंगे, मिनिमम एट द मनी हो। हालांकि मैं तो इन द मनी लेता हूँ, और अगर हो सके तो डीप इन द मनी खरीदो। डीप इन द मनी जो ऑप्शंस होते हैं वो, उसका जो डेल्टा होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो वो 85 पॉइंट मूव कर जाता है, जो डीप इन द मनी ऑप्शंस होते हैं। तो आपको डीप इन द मनी या फिर स्लाइटली इन द मनी ऑप्शन बाई करना मैं रिकमेंड करूंगा। वैसे अगर आपके पास फंड कम है तो आप एट द मनी भी बाई कर सकते हैं, लेकिन एट द मनी के बाद मत जाना, आपको ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट नहीं देगा। मैं खुल के कह रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने डिप्लॉय किया है, मैंने देखा है, मैंने इसका बैक टेस्ट किया है, सारी चीज़ें। तो इसके बाहर जाओगे, एट द मनी के बाहर आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं करेगा ना यार, उसका डेल्टा ही बहुत कम है। तो जब डेल्टा ही कम है, मार्केट 50 पॉइंट भाग भी जाएगा तो वो तुम्हें 5 पॉइंट 10 पॉइंट मिलेगा, तो फिर उसको क्या फ़ायदा। आपको वैसा लेना है जो अगर निफ्टी के साथ साथ चले। तो मैंने रिकमेंड किया है स्लाइटली इन द मनी या फिर डीप इन द मनी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डीप इन द मनी लो, ठीक है, मैंने बता दिया। उसके बाद क्या करना, आप देखिए ये मैंने इसका हाई मार्क कर दिया। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना, लॉन्ग पोजीशन बनानी है। मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है, और मैं अपना स्टॉप लॉस को 30 पॉइंट करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। एक मिनट, मैं यहाँ पे इंटर किया हूँ और मैं अपने स्टॉप लॉस को 30 पॉइंट करूँगा, ठीक है। 30 पॉइंट मैंने अपने स्टॉप लॉस को कर दिया, और मुझे भी 30 पॉइंट टारगेट चाहिए। अब ये देखिए 30 पॉइंट आपको टारगेट कहाँ मिल रहा है, यहाँ कहीं मिल रहा है, आपने इजीली अचीव कर लिया। कल की मार्केट का बात कर रहा हूँ मैं, कोई वो डेटा नहीं दिखा रहा जो ख़त्म हो चुके हैं। मैं कल की बात कर रहा हूँ, जो कल मार्केट फ्राइडे को ओपन था 7 तारीख को, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 7 तारीख को ही ये 30 पॉइंट आपको ईजिली दिया है, ठीक है। पहले चले जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ। सुबह सुबह देखिए ये, हाँ एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा इग्नोर करना स्टार्टिंग फेज में। जब स्टार्टिंग, जैसे ये है, ये कल का ही दिया हुआ सिग्नल है, ये कल का ही दिया हुआ सिग्नल है, यानी थर्सडे का ही दिया हुआ सिग्नल है। तो हम वेट करेंगे फ्रेश सिग्नल का। फ्रेश सिग्नल मुझे जब आएगा मैं एंटर कर जाऊंगा मार्केट में, ठीक है। मुझे फ्रेश सिग्नल कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, सिंपली कहाँ पे एंटर करूँगा, ये ग्रीन कब हो रहा है, ये ग्रीन कब हो रहा है, समथिंग ये कैंडल पे ग्रीन हो रहा है, तो मैं ये कैंडल पे एंटर करूँगा,
अभी मैं इसमें प्रो टिप्स भी आपको दूंगा कि और कैसे अपने प्रॉफिट को हम लॉक करके लॉस होने ही नहीं देंगे। ऐसा वाला, ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने प्रॉफिट को ही हम लॉक कर दे? ऐसा हो सकता है ना कि हम अपने प्रॉफिट को लॉक कर दे? हो सकता है कि नहीं, आप बताइए। और ये देखिए, सुबह सुबह फ्रेश सिग्नल मुझे कहाँ मिला? यहाँ पे फ्रेश सिग्नल मुझे मिला, ये वाले जोन में मुझे फ्रेश सिग्नल ग्रीन का मिला। कौन से कैंडल पे मिला? ये कैंडल पे। मैं इसका क्या करूँगा? हाई मार्क कर लूँगा, इस कैंडल का हाई मार्क कर लूँगा। ये कैंडल का हाई मैंने मार्क कर लिया इस कैंडल का, और इस कैंडल का हाई का जो भी अगला नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करेगा मैं उस पर एंटर कर जाऊँगा। और एंटर करने के बाद 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट का मैं वेट करूँगा। और आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है। आपको 30 पॉइंट दिया, पहले मार्केट आपको 30 पॉइंट दिया, उसके बाद वो गिरा। आप यहां पे देख रहे हो तीन सिग्नल्स मिले हैं, 2 सिग्नल्स हमारे प्रॉफिट में हो गए। 7 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर देखिए यहां पे मुझे एक सिग्नल मिला, ये वाला कैंडल पे, ये जो हमारा है ये रेड का सिग्नल मुझे यहाँ पे मिला। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि जो कैंडल पे मुझे रेड का सिग्नल मिला उस कैंडल का मैं हाई मार्क कर लूँगा, ठीक है। ये इंडिकेटर वालों ने नहीं बताया, इंडिकेटर वालों ने सिर्फ इंडिकेटर बना दिया है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे वो सिग्नल तो मुझे मिल जाता है बट उसका हाई क्रॉस होता नहीं है और हम एंटर कर जाते तो फंस जाते उसमें। तो ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से बनाया है। तो आपको इसको सिंपली क्या करना है, जो भी कैंडल में मुझे सिग्नल मिलेंगे उस कैंडल को मैं हाई मार्क कर लूँगा। तो मुझे ये कैंडल का सिग्नल मिला तो मैं ये कैंडल का हाई मार्क कर लूँगा और सिंपली कुछ नहीं, मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट लूँगा। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में बनाऊंगा यानी पुट खरीदूंगा सिंपली, और यहाँ पे मेरा एंट्री होगा और मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँगा समथिंग यहाँ पे, ठीक है। और मुझे 30 पॉइंट का टारगेट भी चाहिए, ये रहा इजीली अचीव हो गया। अब आप बताओ ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी है जो आपको दिन भर में बिना टेंशन का, बिना कोई पैटर्न देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो, ऐसा कुछ नहीं आपको देखना। आपको प्रॉपरली सिग्नल मिलेंगे, उस सिग्नल पे बस आपको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या दिया है जिससे आपकी एक्यूरेसी, इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी 60% है, बट मैंने जो ये ट्विक कर दिया ना इस स्ट्रैटेजी में, जो चेंजेस लाए हैं ना कि इसके हाई के ऊपर एंटर करना है, वो इस स्ट्रैटेजी का 20% एक्यूरेसी इनहेंस कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अब इसका 80% एक्यूरेसी हो चुका है। यानी कि जब हम स्टॉप लॉस खाएंगे तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाएंगे और जब हम टारगेट लेंगे तो 30 पॉइंट का टारगेट लेंगे। ये मेरा अपना रूल है, मेरा रूल है सिंपली। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रूल, योर ऑन रूल। तुम्हारा रूल क्या है कि तुमने रिस्क कितना डिफाइन किया है, ठीक है, सिंपली। और एक चीज और ध्यान रखना है, कंसेक्यूटिवली अगर मान लो कोई एक ऐसा दिन आया जब मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है, आएगा, उसके लिए भी मैं प्रिपेयर हूं। मैंने क्या बोला, 30 डेज के लिए रेगुलरली इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है और उसके बाद आपको मंथली पीएनएल चेक करना है। अगर प्रॉफिट में नहीं रहा तो मेरे को कमेंट आके करना कि भाई प्रॉफिट नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। अब देखो ना, मैं सामने, मैं कोई फालतू डेटा नहीं दिखा रहा, मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ कल का मार्केट का दिखा रहा हूँ डेटा। कल मार्केट कितना वोलेटाइल था, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर गया, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं गया। डायरेक्शनली तो हर कोई पैसा बना के दे देते हैं। जब मार्केट ऊपर नीचे इस तरह का वोलेटाइल हो तब पैसा कमा के तो कोई दिखाए। मैं ये दिखा रहा हूँ, देखो। आपको सबसे पहले सुबह सुबह फ्रेश सिग्नल यहाँ पे मिला और ये 30 पॉइंट आपको मिल गया। फिर आपको फ्रेश सिग्नल यहाँ पे मिला और आपको 30 पॉइंट मिल गया। फिर यहाँ पे फ्रेश सिग्नल मिला, फिर यहाँ पे 30 पॉइंट मिल गया। यानी दिन भर के अंदर आपको 3 सिग्नल मिले और तीनों सिग्नल आपको 30 पॉइंट दे चुका है। और क्या चाहिए? और हाँ, एक मैं प्रो टिप्स आपको दे देता हूं जो ध्यान रखना है। हालांकि ये सब चीजें आपको पेड में मिलेंगी, ठीक है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। मेरा सिंपल मोटो है कि ट्रेडिंग को आसान कर देना है बस। क्योंकि जो मैंने झेला है ना, जो मैंने देखा है ना ट्रेडिंग को लेकर के, कि लोग कितना बड़ा मिथ फैला रखे हैं कि ट्रेडिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, 50 हज़ार चार्ज करते हैं। मैं अगर मेरे को अगर जरूरत पड़ गया ना, मैं उस सारे 50 हज़ार के कोर्स करके मैं आपको फ्री कर दूंगा, सारा ट्रेडिंग का कोर्स फ्री कर दूंगा। भाई एक गरीब घर का बंदा कहाँ से 50 हज़ार अफोर्ड करेगा, है कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो तुम लोग जितने भी अमीर लोग हैं वो तो अपने लिए बैरियर खुद बना दिए कि तुम इधर एंटर ही नहीं कर पाओ। मैं सारा बैरियर तोड़ने के लिए सोच रखा हूँ। मेरा विजन यही है कि ट्रेडिंग को बहुत ही आसान कर देना है, बहुत ही सिंपल कर देना, सिंपली। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। और इसमें मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करो और मंथली आप अपने घर के लिविंग तैयार कर सकते हो इससे, आप अपना घर चला सकते हो इससे। 30 पॉइंट अगर 3 सिग्नल्स आपको मिले, 3 ट्रेड आपको मिले, 100 पॉइंट 90 पॉइंट तो आप कमा लिए ना। 90 पॉइंट अगर ऑप्शन निफ्टी मूव कर रहा है तो आप 60-70 पॉइंट तो आप ऐसे कमा लोगे। 70 पॉइंट भी अगर आप डेली दिन का निकाल रहे हो
आपको पता है निफ्टी में 70 पॉइंट मतलब क्या हुआ? लगभग 3500 रुपीज़ एक लॉट से। यानी अगर आप 10,000 रुपये लगाओगे, जैसे मैं इस पर दिखाता हूँ यहाँ पे कल के डेट में, कल के डेट का डेटा मैं दिखाता हूँ। कल कितना तारीख था? 7 अक्टूबर था। 7 अक्टूबर को अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट डीप इन द मनी या फिर स्लाइटली इन द मनी आपको 10,000 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। तो ITM कॉल अगर आप लेते, ITM कॉल पर जो भी हो, सी या पी, ITM सी या पी अगर आप लेते तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होता है? मेरे ख्याल से 10,000 रुपया, ठीक है, एक लॉट पे। तो आपको रिटर्न कितना मिलता है यहाँ पे? रिटर्न आपको मिलता, आपने गेन कितना किया है? 1 मिनट, आपने गेन कितना किया है? आपने गेन कितना किया है? लगभग 90 पॉइंट आपको मिला 3 ट्रेड में। 30 30 30 3 बार ट्रेड मिला है, तो 30 30 3 बार, इसका मतलब क्या होगा? 90 पॉइंट्स अगर निफ्टी मूव किया तो आपको इजीली, अगर आप इन द मनी कॉल या पुट बाई किए हैं तो आपको इजीली 70 पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसमें नो डाउट, क्योंकि उसका डेल्टा बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो रिटर्न आपको 70 पॉइंट के आसपास हो गया। तो मैं ये कैलकुलेट करता हूँ 70 और 1 मिनट, 70 और एक लॉट में कितना होता है निफ्टी का? कितने क्वांटिटी होते हैं? 50। तो 70 इंटू 50, ओके, 70 इंटू 50, टोटल कितने हो गए? लगभग 3500 रुपीज़। सिर्फ कल की मैं बात कर रहा हूँ, फ्राइडे की। जब अगर आप इस स्ट्रैटेजी को 7 तारीख को यूज़ किए होते, आप कल के कल 10,000 से आप 3500 बनाए होते एक लॉट से। सोचो जिसके पास 1 लाख कैपिटल होगा वो कितना बनाएगा? 35,000। यार 1 लाख में 35,000 मजाक नहीं है। एक दिन में 20% 35% ROI निकालना इज नॉट अ जोक, ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करो ना यार। अगर आप नहीं प्रॉफिट कमाए तो मुझे बोलना, हो ही नहीं सकता ना। मैंने देखा है, मैंने सामने से देखा है इसको, मैंने सामने से ऑब्जर्व किया है। बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी मुझे सिग्नल मिलेगा जहां पे, जिस कैंडल पे, मैं उसके हाई पे एंटर करूंगा अगर मुझे कॉल के मिल रहा है तो, और अगर मुझे पुट का मिल रहा है यानी नीचे का मिल रहा है तो मैं उसके लो के नीचे एंटर करूंगा। ये मेरा सिंपल सा रूल है। और मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस का वेट करूंगा और 30 पॉइंट का टारगेट का वेट करूंगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे और बताना, मैं इसकी एक्यूरेसी 95% तक लेके चला जाऊंगा। एक और चेंजेस लाना है, पहले आप इसको यूज करो। अगर आपको पसंद आता है आप बैक टेस्ट जाके करो। मैं क्या करूं, मैं करके बैठा हूं, इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। मुझे पता है, मैंने सारा चीज करके देख रखा है। आप जाके बैक टेस्ट करके देखो, मैं करके दिखाऊंगा। आपका होगा भाई तो अपने हिसाब से दिखा दिया, तो आप अपने हिसाब से जाके करके दिखाओ। मैंने सिंपली सा रूल बता दिया है। आपको सिग्नल मिलेंगे, उस कैंडल का हाई लो मार्क कर देना। अगर शॉर्ट का मिल रहा है तो लो के नीचे एंट्री, और अगर लॉन्ग का मिल रहा है तो उसके हाई के ऊपर एंट्री। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट। सिंपल सा रूल मैंने एक लाइन में बता दिया आपको। सिंपल सा स्ट्रैटेजी आप यूज करो। आप दिन का 5,000 10,000 इजिली कमा लोगे अगर आपके पास 20-25 हज़ार कैपिटल है तो। सिंपली आप देखो ना, 10,000 कैपिटल से आप 35 रुपये बनाए, 35% का रिटर्न कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको ये यूज़ करना है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हालांकि मैं अभी थोड़ा, मेरे अंदर वो आ चुका है ना कि मेरे को ट्रेडिंग को इजी और सिंपल बना देना है हर किसी के लिए। मेरे अंदर ये चल रहा है और मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और नहीं लाइक करना हो या फिर नहीं सब्सक्राइब करना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके ही फ़ायदा होने वाला है। मैं अपना एक विजन लेके चल पड़ा हूँ और उस विजन पे मैं हमेशा काम करूँगा, हर दिन काम करूँगा। हर एक वीकेंड में मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा जिसका 80 to 85% एक्यूरेसी रहेगा। पैसा बनेगा तो बनेगा, बस बात खत्म। दैट्स ऑल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के और भी कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल, बाय बाय।